अगर फुल बहुमत से मोदी का सरकार बन जाता ना तो संविधान हटा देते। तुमको अगर कोई बरगला दिया कि संविधान हटा, अरे ना संविधान हटाता और ना हटेगा, ना किसी की सरकार हटाएगी, ठीक है। और तुम जैसे लोगों को जिस तरह राहुल गांधी यूपी में जाके बरगला दिए 8,500 रुपया मिलेगा, वहाँ की महिलाएं बरगला गई। आज वो बेचारी सोच रही है कि किस धोखे में मैं आके और मोदी जी को वोट नहीं दिया। तुम्हें इसी तरह बरगलाया जा रहा है। ना संविधान कोई हटा पाया है, ना बदल पाया है, ना कोई बदलेगा। किसने आपको कह दिया ऐसे संविधान बाबा साहब का ऐसे कोई बदल देगा? नहीं बदल सकता है कोई। आप किस सोच में हैं, किसके बरगलाए में हैं जो आप बोलते हैं संविधान बदल देते हैं? 10 साल में मोदी जी ने संविधान को नहीं बदला, आज मोदी जी संविधान को बदल देते। कहाँ खोए हो? आंखें खोलो, उम्र के हिसाब से आंखें खोलो, अपनी ये बटन जैसी आंखों को देखो कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, और ये मत बोलो कि संविधान बदल देते। अगर बदलना होता ना तो इस दुनिया का इतिहास ही बदल देते। तुमको मालूम नहीं है कि मोदी जी किए क्या है? आज के कुछ साल पहले आपको मिला है मालूम कहाँ से आते हैं? अगर बिहार जाते थे ना 24 घंटा लगता था, आज 10 घंटे पहुंच जाते हो। मालूम है 10 घंटे में पहुंचते हो। अब कहते हैं संविधान बदल दे। संविधान के खिलाफ इन्होंने एक वो रणनीति रच ली कि बस इसको मुद्दा पकड़ लो और उसके बाद इनको बरगलाए दो, जिस तरह संसद में इन्होंने कर दिया। विपक्षी देश का काला दिन है, क्या कहेंगे? संविधान इस बार बहुत हॉट टॉपिक रहा है। देखो इन्होंने मैंने अभी क्या कहा, इन्होंने आगे भी यूपी की महिलाएं को और सबको कि 8,500 रुपया खटाखंड मिलेगा। बेवकूफ़ बनी ना। पर मैं तो कहता हूँ आने वाले टाइम पे विधानसभा चुनाव में इनको महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इस तरह ये लोगों के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि अगर देश रहेगा तो हम, हाँ देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम रह कहाँ जाएंगे? देश बचाने की तो बात कर रही है। देश बचा रही है ये देश बचा रही है। आए दिन काम में अड़चने डालने वाली। आज कुछ साल पहले फिर कह रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं होगा। 99 पे क्लीन बोल्ड हो गए हैं और उसके बाद कहते हैं हम देश को बचाएंगे। ये देश मोदी जी से कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी बैसाखी की सरकार कब तक चलाएंगे मोदी जी? मेरी बात सुनो, मोदी जी ना बैसाखी पे 240 सीटें लाने वाला बैसाखी पे नहीं चल रहा होता है, ठीक है ना। अकेले अपने दम पे 240 सीटें लाने वाला बैसाखी पे नहीं। ये लोग बैसाखी पे हैं जो उर्द और चने और अरहर की दाल की खिचड़ी खा रहे हैं। ये लोग बैसाखी, हाँ ये लोग बैसाखी पे हैं। इनके दल का खुद का भरोसा नहीं है कि कौन सा नेता कौन सा कब छोड़ के चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं कि एनडीए का कोई भरोसा नहीं है, झूठी पार्टी है। अरे इनका कोई भरोसा नहीं है, झूठी पार्टी है। क्योंकि अभी तक तो इन्होंने, अभी आपने देखा होगा, अभी तक कुछ महिलाओं की बहुत वो आगे जा रही, क्या जा रही मालूम है? आज यूपी की कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो हफ्ते में बच्चे देती हैं। मैं भी फिर कह रहा हूँ, आगे चल के हमें सभी लोगों को जानकारी लेना, समझना बहुत जरूरी है। कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा है, कौन सा पीएम हमारे लिए अच्छा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह ये बरगलाए हैं ना लोगों को, जनता समझ चुकी है और आगे कोई ऐसी गलती ना हुई है ना होने देंगे ये, क्योंकि इनके बहकावे में अब नहीं आने वाली है। बहकावे में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बोल रहे बहकावे। ये करें सहारा इंडिया का पैसा कम मिलेगा, सहारा इंडिया का पैसा कम मिलेगा। जाओ जब मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा कि घर में बैठे हो। सहारा इंडिया का पैसा हम तुम्हारे घर में आके देंगे क्या? मोदी जी, अमित शाह क्या तुम्हारे घर में आके देंगे? तुम जैसे हजारों लाखों लोग होंगे। आदेश दे चुके हैं, बोल चुके हैं। आदेश क्या देंगे? अब मोदी जी अमित शाह ने भरवाया था क्या? संविधान पे क्या बोलेंगे? आज काला दिन माना 49 साल हो गया। नहीं, मेन बात है ज्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में, तो सहारा इंडिया का पैसा कम मिलेगा। राहुल गांधी को बोलो, पानी राहुल गांधी वहाँ पे वो लगाएगा सीमेंट। खुला था सहारा इंडिया का पैसा, जिसके टाइम पे खुला, जिसके टाइम पे ब्लॉक हुआ, उनको आपने उस टाइम शिकायत क्यों नहीं की? आज 10 साल से मोदी जी बैठे हुए, तुम अपनी कटोरा लेके खड़े हो गए हो कि मुझे सहारा इंडिया का पैसा चाहिए। वो दिन दूर नहीं, तुम्हें सहारा इंडिया का भी पैसा मिलेगा। मैं फिर कह रहा मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने गरीब भाइयों के सहारा इंडिया में पैसा मरा हुआ उनको दिलाया जाए, ठीक है। सहारा में जिसका पैसा है, सहारा श्री दे रहे, कागज लेके आओ, उनके ऑफिस वाले सब दे रहे। तुम लोग कागज लेके आते नहीं, तुमने तो बस मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने वैसा नहीं किया। अरे गधे के बच्चों, तुम लोग ये भूल गए कि जो है मोदी जी ने क्या तुम लोगों को नहीं किया। मोदी जी ने फ्री में तुम लोग को राशन दिया, मोदी जी ने तुम लोग के लिए सड़कें बनवाई। पूछ तो रहे मोदी जी फ्री में राशन नहीं क्या वो किया?
है, सब कुछ किया। अरे ये क्या आएंगे, इनके जैसे लोग नहीं आते, समझा? कोई भी दे देगा, जाके सड़क में कटोरा ले ले, देखते कौन देता है। कांग्रेस आज तक तेरे को राशन नहीं दे पाई, कांग्रेस ने राशन नहीं दिया फ्री में। ये कह रहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, राशन कम या ज्यादा जरूर मिलेगा, बंद नहीं होगा। कोई भी प्रधानमंत्री राशन मिलेगा, क्या कहोगे? कोई भी प्रधानमंत्री हो राशन जरूर मिलेगा, और कोई भी प्रधानमंत्री हो 2.5 लाख और 3 लाख दिया। कब दिया इंदिरा आवास में 2.5 लाख? आज 2.5 लाख 3 लाख मिलने पे लेटरिन बाथरूम गरीब आदमियों का बना, सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों का बना है। उस टाइम तुम क्यों नहीं? 50,000 रुपए में मिल जाता था और कुछ नहीं होता था। आज 2.5 लाख में भी खुश नहीं हो, आज 2.5 और 3 लाख में भी खुश नहीं हो। कब खुश होगे तुम? तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन गर्म हो जाएगी अगर नहीं जागे तो आने वाले समय पे, और तुम्हारे अपने बच्चों को नहीं जगाए तो। समझ में आई? वो दिन दूर नहीं, ये जो तुम्हारी टांगे दिख रही यहाँ बूम। आज वही काला दिन है जिस दिन वो, जिसे ये कांग्रेसी कभी दुर्गा कह देती हैं, कभी आयरन लेडी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अब इनका वो समय में नहीं थी, हेमा मालिनी भी कह देते, हाँ ड्रीम गर्ल भी कह देते। भाई कांग्रेसी है, कुछ भी कह सकते हैं, बिना दिमाग के मजे मजे हैं, ठीक है ना? आज नहीं कांग्रेसी में। अगर दिमाग होता तो 85 के चक्कर में पड़ते। इतने साल तक बेवकूफ बना दिया लोगों सरकार को, बनाई। अरे बेवकूफ बना दिया। खटाखट 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 खटाखट। और लालू का लौंडा तो कह रहा है, वो नमी पहल वो कह रहा है टनाटन टनाटन टनाटन, उसने ट्यून ही अलग बना दी। तो खटाखट देंगे ना 1-1 लाख रुपए। कहाँ दे देना, एक दो को एक एक हाथ, एक एक किस्त दे दो। इनकी जो माँ है ना, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है उन्हें सरकार बदलनी है। कैसे बात करें? संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, अरे संविधान बचाना है तो मोदी हटाओ। मैं ये कह रहा हूँ, संविधान में कितने, सुनो, कितने कितने अमेंडमेंट किए इन्होंने, वही सही से बता दे राहुल, हम मान जाएं। राहुल को आता है पढ़ना संविधान? अरे विदेश से पढ़ के आए, आपको क्या लगता है संविधान या पढ़ा होगा? अरे मामा ने दिया वो डिग्री, नकली है। अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो तो अच्छे से बता नहीं पाते, संविधान पढ़ेंगे हैं? अभी पिछले दिनों पूछ रहे थे, जब 3 राज्यों में जब ये भारत तोड़ो यात्रा, जोड़ो नहीं कहूंगा, जोड़ा तो कुछ भी नहीं, अच्छा, जुड़ा कुछ भी नहीं। जुड़ा कुछ भी नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा से कैसे गिरे चले? खटाखट 85 तो खटाखट। ऐसा हुआ, जंगल में एक खरगोश था, किसी बड़े पेड़ का बड़ा पत्ता आके उसके ऊपर गिर गया, उसने हल्ला मारना शुरू कर दिया, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। ऐसे ही खटाखट हुआ है। और सुनो, इस खटाखटा के चक्कर में 24 में आए, 29 में नहीं आएंगे। और खटाखटा के चक्कर में इतना खटाखटा होगा, 99 से 9 रह जाएंगी। 99 से 9 रह जाएंगे। हाँ, कह रहे हैं अब की बार तो वो लेकर के जाएंगे सीट। सुनो, मोदी जी कुछ को नहीं ले हटाएंगे। जाएंगे। मोदी जी एक गरीब के बेटे हैं और वो जननायक हैं, युगनायक हैं, ठीक है ना? और देखो, नशा बता अरे देखो ना, अब की बार G7 हुआ ना, G7 में मिडिल में खड़े थे वो, है ना? वहाँ की जाके की मम्मा है ना, राहुल की, है ना, नानी जी नानी के जहाँ भाग जाते हैं ये, ठीक है ना? जहाँ सोने की मशीन जहाँ बन रही है, वो सोना, आलू सोना बनाने वाली, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है, मोदी जी के साथ सेल्फी लेती है और वर्ल्ड फेमस हो जाती है, ठीक है ना? मोदी है वो, मोदी है तो मुमकिन है। सुनो, दिल्ली के लोग मोदी में से फेमस हो। हाँ अभी, ठीक है ना? G7 हुआ ना, G7 के अंदर बीच में मिडिल में खड़े थे, और जब है ना हमारे वो कंट्रोल वाले थे, उनको साइड में दिखते भी नहीं थे कहाँ खड़े हैं, है ना? अब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। और रही बात इन 99 वालों की, सो तो नहीं हुए, 99 के चक्कर में तो बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े बुद्धि खराब हुए घूम रहे हैं, है ना? कोई कुछ नहीं होने वाला। और देखिए, सुनिए, संख्या ज़्यादा है, अल्लाह कर लेंगे, क्या करेंगे? मोदी जी कोई देशद्रोह का कानून तो पास नहीं कर रहे, मोदी जी कोई आतंकवादी को पता नहीं, संविधान के खिलाफ उनके अकॉर्डिंग पास तो कर रहे हैं ना। संविधान के विरुद्ध तो इनसे ज़्यादा कोई नहीं गया। कैसे सर? अरे ऐसा तो जब संविधान इंदिरा जी हार गई, इंदिरा जी हार गई, जो इमरजेंसी लगाई संविधान के विरुद्ध लगाई थी, ठीक है ना? अब देखो, सुनो, अगर मान लो उन्होंने कानून बनाया नसबंदी का, नसबंदी में तुम तो सेकुलर हो, हम गो गंगा गुरुकुल बचाने की बात करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम तो कह रहे हैं हम गो गंगा गुरुकुल को बचाने की बात करते हैं, सर्वभौमत्व सुखिना की बात करते हैं, जियो और जीनतो की बात करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं, हम तो सांप्रदायिक हैं। मोदी जी हिंसा भड़का रहे हैं। वो सेकुलर है, उन्होंने क्यों नहीं सबके लिए नियम बनाए? क्यों एक समुदाय विशेष के लिए तुमने पर्सनल लॉ बनाया? क्यों वक्फ बोर्ड बनाया, है ना? क्यों उनके लिए सारी छूट की गई, हमारे लिए क्यों नहीं? तुम तो सेकुलर थे ना, सेकुलर मतलब जो सबका है ना? मंदिर तो जाते हैं ना सर। फिर कहाँ जाते हैं मंदिर? अरे वो लाल टोपी वाले, वो पोपट की जैसी नाक वाले, वो अखिलेशुद्दीन भैया, टोटी चोर, है ना?
वो क्या कहते थे, चोर बता रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने बाजी मारी है। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, लेकिन मैं अखिलेश नहीं हूँ, हैं, ठीक है ना। मैं टोटी चोरी नहीं कर सकता, मेरे देश की संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। कमरा नहीं छोड़ रहे थे, ठीक है ना। रही बात खटाखट की, अगली बार खटाखट नहीं है, फटाफट हो जाएंगे, फटाफट हो जाए। हाँ फटाफट हो जाएंगे। भैया कह रहे हैं नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा इन्हें, कोई भी नहीं पूछेगा। बताओ ना यार फटाफट। कब देश के युवा औरतें सब उनके साथ खड़े हैं। अभी 1 जुलाई आने दो, कपड़े फाड़ देंगे लोग इनके, कपड़े फाड़ेंगे? 8500 खटाखट। देखो 1 लाख को एक पेटी कहती हैं, करोड़ को खोखा कहते हैं, और आने वाले समय में 8500 को फटाखट खटाखट के नाम से जाना जाएगा। बोला भैया किसी का 8500 रुपये होंगे ना किसी के, भैया वो खटाखट देते ना हमारा, हाँ खटाखट, ठीक है ना। खटाखट का चला है, उधर लालू के बेटे का टन चला है, ये चला है, बाकी कुछ नहीं। लोग भ्रमित थे। अगली बार आप बताइए, संसद में देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, क्या सोच रहा है? देखिए उनकी मैं क्या बात करूं, जिनका कोई देश को स्वतंत्र कराने में कोई योगदान ना रहा हो, देश की कोई अच्छे कानून का समर्थन में ना रहा हो, जिनका रक्त ही गद्दार है, उनको क्या कहूंगा मैं, रजाकार जैसी स्थिति, रक्त गद्दार है। बड़ी बात नहीं कह रहे। बिल्कुल कह रहा हूँ। अरे सुनो ना, वहाँ बात चल रही थी क्या फिलिस्तीन की, मैं उसको गलत नहीं माना हूँ, वहाँ फिलिस्तीन की बात चल रही थी क्या, वहाँ बात चल रही थी। आज संसद का पहला सत्र था, पहला दिन था, ठीक है ना। सबकी शपथ ग्रहण समारोह होनी थी, है ना। लोकसभा स्पीकर चुना जाना था, है ना। इन्होंने हल्ला कर दिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो वही तो बता रहा हूँ, गद्दारी वाली बात। इन्हीं के पार्टी के समर्थक, इन्हीं की पार्टी के लोग। कन्हैया कुमार क्या कह रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी इंशाल्लाह। और हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने विरोध भी नहीं किया। इंशाल्लाह क्यों ले रहे हो तुम नाम, क्यों हमें बदनाम करने चाहते हो, हमें टारगेट क्यों कर रहे हो। अरे तू तो कन्हैया कुमार है, जूतों से मारना था, उसको नहीं मारा, क्योंकि पार्टी का व्यक्ति है, जिसको वोट देनी है ना। आतंकवाद जो देश को तोड़ने के बाद, अजमल हम समृद्धा है, तेरे कातिल जिंदा है, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे। हमने कहा था जिस घर से निकलेगा ना उस घर से मारेंगे, और जिसके घर से नहीं निकलेगा घर में घुस के मारेंगे, ठीक है ना। और रही बात जिनका नहीं निकला, कायम चूरन खाओ, जिनका नहीं निकला तो कायम चूरन कब्जी होगी ना, निकल नहीं रहा है। वो कह रहा था ना घर से निकलेगा। ऐसे लोगों को टिकट देना काम कांग्रेस करती है, और कांग्रेस का हाथ बदलते हालात के साथ नहीं, हालात नहीं बदलेगा, इसकी जनता हाथ लेके जाएगा। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। यासीन मलिक को माला पहराने वाले उनके लोग थे, उनके प्रधानमंत्री जप्पी पाया करते थे उनको, है ना, गले लगाया करते थे, जुम्मा 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 बात होती मोहब्बत बांटते हैं कांग्रेस। मोहब्बत भाई भाई में तो है नहीं, माँ बेटे में माँ में तो है नहीं, है। देखो एक कहावत है, कविता है, साक्षरता बढ़ रही शिक्षा का अभाव है, पति पत्नी में भी प्रेम का अभाव है। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते हैं भाई भाई की संपत्ति को। साक्षरता बढ़ रही शिक्षा का, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, कहाँ से लाए। मोहब्बत की दुकान तो खोल ली तुमने, दुकान तो बड़ी खोल ली 56 भोग वाली, लेकिन लाओगे कहाँ से। लोग तो भूखे मर रहे हैं, गरीबी हो गई है। गरीबी में मैं कहता भूखा आदमी क्या अपराध नहीं करता, ठीक है ना। भूखा आदमी क्या अपराध नहीं करता। भी तो वो कह रहे कि मोदी जी हिला रहे हैं। अब से 10 साल पहले तो मैं खुद IAS अधिकारी था, मेरे पिताजी कलेक्टर थे जिले के, ठीक है ना। ये सारे के सारे बड़े बड़े पावर थे इनके पास, सब मोदी जी ने छीन लिए। यही कहना चाह रहे हो ना। 10 साल में गरीबी आई, उससे पहले इनके दद्दा लहरू थे, वो कहते थे गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। इनकी दादी आई, गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीबी हटा दिए। ये भी कह रहे हैं गरीबी हटा देंगे। और सुनो, एक भाई बोला मेरे से बहस करने लगा, सुनो गरीबी हटा देंगे राहुल जी, गरीबी मिटा देंगे। मैं कहा बिल्कुल मिटा देंगे। बोलो कैसे। हमने कहा भैया कच्ची पेंसिल से लिखेंगे, रबड़ से मिटा देंगे। पेंसिल से लिख के मिटा दो। हाँ पेंसिल से लिख, कच्ची पेंसिल होती है ना, बच्चे लिखते हैं, लिखेंगे और मिटा देंगे। यही कर। में आपको नहीं दिखता है कि प्रधानमंत्री बन जाए? इतना तो सोचते हैं। दूल्हा तो बन जाए, वो दूल्हा ही बना दे कोई। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनको अपनी बेटी दे दे। देश के लिए अपना जीवन तो जहीर की भी हो गई, सोनाक्षी ने कर ली, उसकी भी हो गई। है खामोश, ठीक है ना, खामोश कहने वाले बिरजू आया था, उनकी भी हो गई, राहुल की नहीं हो रही।